श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृत भाग 14। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रैलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करेश शेहमं कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। गोकुलवासी चले वृंदावन की ओर। श्री राधा रानी का संकल्प कैसे व्यर्थ जाता है। वज्रनाभ वृंदावन की कुंजों में भ्रमण करते हुए श्री राधा यही विचार करते कि कृष्ण वृंदावन आ जाते। कृष्ण को अब वृंदावन आना ही चाहिए। आज ये मनोरथ श्री राधा रानी का पूर्ण हो रहा था। महर्षि शांडिल्य आज श्री राधा चरित्र को गति दे रहे थे। बाबा आप कहाँ जा रहे हो? प्रातः ही तैयार होकर सकट में बैठकर जा रहे थे वृषभानु जी। तब उनकी लाडली ने पूछा था, मेरी लाली ब्रजपति नंद ने बुलाया है। गोकुल में सुना है बहुत उपद्रव मचा रखा है कंस ने। वहाँ पर बेचारे सब गोकुलवासी दुखी हैं। वहाँ अब उनका रहना दूभर हो रहा है। अगर होगा तो मैं आज संध्या तक आ जाऊंगा। और सुनो राधा, आज तुम कहीं जाना मत, ठीक है? माथे को चूम लिया वृषभान जी ने अपनी पुत्री का और फिर चल दिए। बाबा जल्दी आना, जोर से बोली थी श्री राधा रानी। उस दिन गोकुल में सभा लगी थी। नवनंद वहाँ उपस्थित थे। अन्य गोकुल के प्रबुद्ध वर्ग भी थे। ब्रजपति नंद ने मुझे पहले ही बुलवाया था तो मैं पुरोहित के रूप में वहाँ उपस्थित था ही। विचार होने लगा। पूतना, फिर सट्टासुर, तृणाव्रत, कागासुर, और इतना ही नहीं, कल तो हम लोग डर ही गए। अर्जुन वृक्ष जड़ सहित उखड़ गए थे। हमारी बेटी बहुएं नित्य पूजन करती थीं उस वृक्ष का। वर्षों पुराना वृक्ष था वो। तभी दूसरा ग्वाल बोल उठा, अजी हमारे गोकुल का देवता था वो। और न आंधी आई न तूफान आया। जड़ सहित उखड़ गए। दो एक साथ खड़े अर्जुन के वृक्ष। अजी छोड़ो, छोटे से कन्हैया को बांध दोगे और उसने उखाड़ दिया, कोई विश्वास भी करेगा? पर मुझे लगता है कि गोकुल का अधिदेवता ही इस गोकुल को छोड़कर चला गया। हाँ, वो वृक्ष देवता ही था इस गांव का। गुरुदेव आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बृहस्पति नंद ने मुझसे कहा। मैं सोच रहा था, हे वज्रनाभ, मैं तो आह्लादनी शक्ति की मनोरथ को जान रहा था। अब प्रेम लीला वृंदावन में ही होने वाली थी। आह्लादनी अपनी ओर खींचने की तैयारी में थी। हमें ये गोकुल छोड़ देना चाहिए। मुझे गोलमोल बातों को घुमाने की आदत तो है नहीं। मैंने स्पष्ट कह दिया,
पर हम लोग जाएंगे कहाँ? सब गोकुलवासियों ने साश्चर्य मेरी ओर ही देखा। गुरुदेव, इस गोकुल को हम छोड़ देंगे? आतंक के साए में हम अपनी संतति नहीं रख सकते। हम आपकी बात मानते हैं, पर गुरुदेव, गोकुल गांव को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ? हे वज्राव, मैंने शांत भाव से सभी गोकुलवासियों के सामने ये नाम लिया, वृंदावन। आप लोगों ने नाम सुना होगा इस वन का, बहुत सुंदर वन है। प्रकृति ने मानो अपने आप को निछावरी कर दिया इस वन में। वृंदावन, सब गोकुलवासी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये वन तो बरसाने के पास में पड़ता है ना? बृहस्पति नंद ने मुझसे पूछा था। हाँ, और आपके मित्र वृषभान की देखरेख में ही है। याद रहे, बृहस्पति सूर्यवंशी हैं वृषभान, इसलिए उनसे ज़्यादा उलझने की कंस भी नहीं सोच सकता। आप ज़्यादा न सोचें। संकट की इस घड़ी में आप अपने मित्र वृषभान को ही यहाँ बुलवा लें। मैंने सारी बातें वहाँ समझा दी थीं। हे वज्रनाभ, उस दिन की सभा वहीं रोक दी गई और एक दूत भेज दिया गया था बरसाने को, वृषभान जी को गोकुल आने का संदेश देने के लिए। आइए आइए वृषभान जी, अपने हृदय से लगाया बृहस्पति ने वृषभान को। गोकुल के सभी लोग दूसरे दिन की सभा में उपस्थित थे। वर्षाने के अधिपति आज पधारे हैं। ये हमारे मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, इनसे क्या छुपाना। बृहस्पति ने सबके सामने अपने मित्र वृषभान को अपने गोकुल की समस्या बताई। कंस का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है इस गोकुल में। हमारे बालक हैं, उन्हें कभी कुछ हो गया तो? अभी तक तो नारायण भगवान की कृपा से हम सब बचते रहे, पर अब बड़ा मुश्किल है। बृहस्पति नंद ने अपनी बात रखी। तो बृहस्पति नंद जी, आप लोग इस गोकुल गांव को छोड़ क्यों नहीं देते? वृषभान जी ने सबके सामने कहा। पर कहाँ जाएं हम? बृहस्पति ने प्रश्न किया। क्यों, क्या आप हमें अपना मित्र नहीं मानते? अरे, हमारा बरसाना आप सबके लिए खुला है, आप आइए। आप गोकुलवासी और हम बरसाना वासी मिलकर साथ साथ आनंद से रहेंगे। उदार मना वृषभान जी की बातें सुनकर बृहस्पति नंद ने प्रसन्नता व्यक्त की। आपका हम सब के प्रति अपार प्रेम है, पर हमारी भी बात आप सुन लें। नंद ने वृषभान से कहा। देखिए वृषभान जी, आप मित्र हैं, बृहस्पति के मित्र हैं और अभिन्न मित्र हैं। इस बात का गौरव है हमें, हम गोकुलवासियों के मन में। पर हम लोग चाहते हैं कि हम वृंदावन में रहें, और वृंदावन आपके क्षेत्र में आता ही है, इसलिए ही आपको यहाँ आमंत्रित किया था हमने। हे वज्रनाभ, मैंने वृषभान जी से ये बात कही, पर आप लोग वन में क्यों रहेंगे? कितने उदार मन है वृषभान। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि बरसाने में इतने बड़े महल के होते और रातों ही रात में सुंदर सुंदर मकान भी बन जाएंगे, ये कहना है वृषभान जी का। नहीं नहीं, आप हमें वृंदावन में रहने की आज्ञा दें, हमारे लिए ये बहुत है। हम लोग हैं ही वन में रहने के आदि, फिर धीरे धीरे बना लेंगे आवास। सकट बैलगाड़ी है ना सबके पास, उसी को सजा कर रह लेंगे। बृहस्पति ने वृषभान से कहा। वृषभान जी को अच्छा नहीं लग रहा कि वृंदावन के पास हैं बरसाना, फिर भी ऐसे रहेंगे गोकुल के वासी। आप चिंता न करें, बस हमें आज्ञा दें। बृहस्पति ने हाथ जोड़ लिए वृषभान जी के। और ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे न करें। हृदय से लगा लिया बृहस्पति नंद को वृषभान जी ने। सब प्रसन्न हो गए। गोकुल से चलो वृंदावन की ओर। सबके सामने घोषणा हुई बृहस्पति के द्वारा। युवकों में उत्साह होता ही नए के प्रति जाना था। वर्षा ने वृषभान जी को पर एक दिन और रुकना पड़ा, क्योंकि अब साथ में ही चले वृंदावन। वहाँ सबको व्यवस्थित करके फिर बरसाना को चले जाएंगे। हजारों सकट सजाई गई, हजारों नौकाएं भी सजाई गई।
जो यमुना जी से होकर जाएंगे उनके लिए नौका भी तैयार हो गई, साथ में गौओं को भी तो ले जाना था ना। मैया हम कहाँ जा रहे हैं? कृष्ण पूछते हैं बार बार मैया से। यशोदा के साथ कृष्ण है, रोहिणी के साथ बलराम है। हम लोग अब वृंदावन रहेंगे, वहीं जा रहे हैं बेटा। बालकों को का क्या, उन्हें तो आनंद ही आ रहा है, पर ये क्या, मथुरा से होकर गुजरे ये गोकुलवासी। वृषभान जी ने कहा यहाँ से सब शीघ्र चलें, कहीं कंस के सैनिक ना आ जाएं। भयभीत से ग्वाले चले जा रहे हैं, पर कंस के राक्षसों से बच पाना इतना सरल तो नहीं था। कंस का मामा उसने देख लिया, वो चिल्लाया, गोकुलवासी गोकुल छोड़ रहे हैं और भाग रहे हैं, पकड़ो इन्हें, मार दो, यमुना में फेंक दो। कंस के सैनिक दौड़ पड़े नौका के पास, कुछ सकट के पास। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं, मारो काटो चिल्लाने लगे थे वे सब। बेचारे गोकुलवासी भी, और मैं भी साथ में ही चल रहा था, गोकुल छोड़कर वृंदावन की ओर रहे। हे वज्रनाभ, तभी मैंने देखा, क्या देखा, एकाएक हजारों भेड़ियों ने जाने कहाँ से आ गए और वो सब टूट पड़े कंस के और राक्षसों के ऊपर, फाड़ दिया उन्हें, खा गए उन सबको। पता नहीं कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। हे नारायण, आपने बचा लिया। ब्रजपति नंद ने राहत की सांस ली। ब्रजरानी यशोदा ने तो कन्हैया को छुपा लिया था अपने आंचल में। मैया गए वो लोग, छुपा हुआ कृष्ण बोल उठा, हाँ गए, पर अभी तू छुपा रहे, कहीं फिर आ गए तो ब्रजरानी डर रही थी। डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारा क्षेत्र है, हम आ गए बरसाने के पास। और वो रहा वृंदावन। वृषभान जी ने सबको बताया। सब गोकुलवासी उछल पड़े, आनंद से झूम उठे। वो देखो मैया, वो देखो मोर नाच रहा है। कृष्ण खुश हो गए, फिर बोले उसके साथ वो कौन है? लाला वो मोरनी है। ब्रजरानी ने अपने लाल के कपोलों को चूमते हुए कहा, ये मोरनी कौन होती है? सोच में पड़ गए कृष्ण। मोरनी होती है मोर की पत्नी। हंसते हुए मैया ने उत्तर दिया, तो मेरी पत्नी कहाँ है? अब इसका क्या जवाब दे यशोदा? मैया बाबा क्यों नहीं आए? 2 दिन हो गए हैं। मैया बाबा क्यों नहीं आए? 2 दिन हो गए हैं। श्री राधा ने अपनी माँ कीर्त रानी से पूछा, गोकुलवासियों को वृंदावन ले आए हैं तुम्हारे बाबा। राधा, अब तुम वृंदावन जाओगे तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी, क्योंकि सब अपने हैं वहाँ। और कौन कौन आया है गोकुल से? श्री राधा रानी का मन झूम उठा था ये सुनते ही, सब आ रहे हैं। अरे हाँ राधा, तुम अब कृष्ण के साथ खेलना, तुम दोनों बहुत अच्छे लगोगे, मुस्कराई कीर्त रानी। पर ये क्या? श्री राधा तो शर्मा गई, कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली भी गई। पर बच के रहना, वो चोर है। ललिता सखी ने जोर से कहा, मत खेलना उसके साथ, कहीं तुम्हारे हार मुद्रे ये सब चुरा लिए तो। हट। मुस्कराती हुई अपने कच्छ की ओर भागी श्री राधा। देखते रही थी उस रात चंद्रमा को श्री राधा रानी। कल मैं आऊंगी, कल मैं आऊंगी वृंदावन तो मुझे कृष्ण मिलेंगे। कल मैं आऊंगी वृंदावन तो मुझे कृष्ण मिलेंगे, तो मुझे कृष्ण मिलेंगे। सोचती रही श्री राधा, सोचती रही श्री राधा, सोचती रही श्री राधा। अरे जो वृंदावन आ जाएगा उसे कृष्ण तो मिलेंगे ही। वृंदावन भगवान कृष्ण का नित्य धाम है। लेकिन परंतु बिन श्री राधा रानी की कृपा से कृष्ण कब मिले? आओ हम सब मिलकर राधा नाम का जप करें और राधा चरित्र के शेष भाग में पुनः प्रवेश करेंगे। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण।